वेलकम बैक टीनेजर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग ना रॉकेट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उसके वेलोसिटी, उसके एक्सीलरेशन, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इन सब के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, 3 रॉकेट ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये पहला रॉकेट है जिसका मास m ले लेता हूँ और m0 ले लेता हूँ और वेलोसिटी v0 ले लेता हूँ। ये रॉकेट अभी रुका हुआ है। ठीक है, ये जो पहला रॉकेट है ये रॉकेट अभी रुका हुआ है। जो दूसरा रॉकेट है इसने टेक ऑफ कर लिया, तो नीचे की तरफ एग्जॉस्ट गैस निकलेगा। ठीक है, जिससे कि जो पहले मास था अब थोड़ा सा मास कम हो गया होगा। तो मैं इसको m ले लेता हूँ और इसका एक वेलोसिटी v ले लेता हूँ ऊपर की तरफ। ये रॉकेट अब ऊपर उड़ेगा ना, तो इसमें कुछ एक वेलोसिटी होगा, तो इसको मैं ऊपर की तरफ v ले लेता हूँ। और एक चीज और है, ये जो गैस है ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका भी एक वेलोसिटी होगा, तो इसको मैं vg ले लेता हूं। मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस। क्या इसका मतलब? वेलोसिटी ऑफ गैस। एक रॉकेट और लेता हूं मैं। ठीक, इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो vg वही सेम। तो ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू टी टाइम है, और ये t इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा टी टाइम। मतलब बहुत 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 थोड़े समय बाद जब मैं इसको नोटिस करूंगा तो मैं क्या नोटिस करूंगा, इसका इसका पहले जो मास था थोड़ा सा कम हो गया। डीएम मतलब थोड़ा सा मास कम हो गया। वो मास क्यों कम हुआ? इसलिए कम हुआ क्योंकि इसके अंदर का जो फ्यूल है वो थोड़ा सा बर्न हुआ, तो जिसकी वजह से इस रॉकेट का थोड़ा सा मास कम हुआ। तो इसीलिए मैं माइनस डीएम लिख दिया। तो मैं क्या देखूंगा कि इसमें थोड़ा सा वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दूंगा। इसका तो वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम 0 आएगा, तो मैं इन दोनों पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो नियम है, जो लॉ है, उसको अप्लाई कर दूंगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो मोमेंटम है मतलब एम वी इज इक्वल टू, और इसका जो मोमेंटम है दोनों बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मास इंटू ये वेलोसिटी, m माइनस डी एम वी प्लस डी वी। और ये जो मास थोड़ा सा बर्न हुआ उसका भी तो मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसमें इसको ऐड कर देता हूं, टी एम माइनस वी जी। अब जाकर के पूरा बराबर हुआ। एम वी इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू एम वी, ये ब्रैकेट हटा देता हूं, एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस डी एम वी जी। ये वी जी वेलोसिटी ऑफ गैस है, इस गैस का वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरा इधर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस वी डी एम। इसको मैं निग्लेक्ट कर देता हूं क्योंकि जब बहुत छोटे क्वांटिटीज, वो छोटे डिजिट आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं उससे जो रिजल्ट निकलता है वो उससे भी छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि 0.00001 को जब मल्टीप्लाई कर 0.00001 से, तो इससे जो रिजल्ट निकलेगा ये इनसे भी छोटा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को माने इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस वी जी डी एम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, तो माइनस एम डी वी, इसको इस साइड लेके आया, इज इक्वल टू माइनस वी डी एम
माइनस वी जी डी एम, ठीक है। माइनस एम डी वी इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, वी डी एम प्लस वी जी डी एम, तो माइनस माइनस कैंसिल, एम डी वी इज इक्वल टू डी एम वी प्लस वी जी। एक चीज और मैं यहाँ पे पता कर लेता हूं कि इस गैस का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में इस गैस का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या होगा, u इज इक्वल टू, नीचे की तरफ है तो माइनस वी जी, माइनस रॉकेट का वेलोसिटी क्या है v, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस यू वी जी प्लस वी हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करूंगा, इसके जगह पे मैं इसको पुट कर दूंगा, मतलब एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, इसके जगह पे इसको मैंने पुट कर दिया। तो अब डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई एम, मैंने इस m को इस साइड लेके करके आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। इसको कहां से कहां तक करूंगा, वेलोसिटी को v नॉट से v तक, वेलोसिटी को v नॉट से v तक, और इस मास को m नॉट से m तक, ठीक है। तो किसी का भी अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, तो क्या होता है, क्या होगा, log बेस ई, log बेस ई एम, सॉरी एक्स है ना, तो इधर एक्स होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v नॉट बाई v, माने पावर में ऊपर में v, यहाँ पे करेंगे तो माइनस यू 1 बाई एम है, तो log e m नॉट m, ठीक है। तो v, अच्छा यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस यू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log बेस ई m माइनस log बेस सी m नॉट, ठीक है। तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस यू log बेस सी m बाई m नॉट, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू यू, अच्छा इसको मैं अगर चेंज कर दूं, मतलब m नॉट को ऊपर m को नीचे, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो log e m नॉट बाई m, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा अगर मैं अरेंज कर दूं तो v नॉट इज इक्वल टू, सॉरी v इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो v नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, u log बेस सी m नॉट बाई m, तो ये मेरा वेलोसिटी आ जाएगा उस रॉकेट का, ठीक है। तो ये तो इसका वेलोसिटी कैलकुलेट हुआ, ये बताएगा इस रॉकेट का कितना वेलोसिटी होगा। अगर मैं ये तो वेलोसिटी हो गया, अगर मैं इसके ऊपर निकालना चाहूंगा कि जब ये रॉकेट ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसे मैं कैसे निकालूंगा, तो इस इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ये वाले को, इस वाले को अगर मैं यहां उठा के रख दूं
एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड डी टी से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो ये मेरा क्या बन गया, डी वी बाई डी टी क्या होता है, डी वी बाई डी टी क्या होता है, ए होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो एम ए इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। तो एम ए क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। तो ये मेरा अपथ्रस्ट बोल सकते हैं कि इस रॉकेट के ऊपर कितना अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। जब ये रॉकेट ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तब जाकर के ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका तो फोर्स निकाल करके दे देगा उस रॉकेट का। अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा मैं, यहीं से m को इधर लेके आ जाऊंगा, मतलब a इज इक्वल टू माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी। तो ये इसका एक्सेलरेशन निकाल करके दे देगा। ठीक है, उस रॉकेट में कितना एक्सेलरेशन है। तो ये तो हो गया किसी भी रॉकेट का हम वेलोसिटी, फोर्स, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, और उस रॉकेट का कितना एक्सेलरेशन है किसी भी टाइम में। ठीक है, तो ये तो हो गया रॉकेट का पूरा बायोडाटा कि उसके बारे में अगर मुझे वेलोसिटी पता करना है तो पता कर सकते हैं इसकी मदद से, अगर उसके ऊपर फोर्स पता करना है तो इसकी मदद से कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन पता करना है